हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम पट्टांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिता मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल धारिणीम या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। दोस्तों, आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। देवताओं के सेनापति भगवान सनत कुमार या स्कंद कुमार, जिन्हें हम जानते हैं, या कार्तिकेय, इनकी माता होने के कारण ही दुर्गा माँ के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। इनके चरित्र में माता इस रूप में अपने संतान पर पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाती हैं। महादेव की मामिनी होने के कारण माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। और जो भी भगत माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। सिंह के आसन पर विराजमान देवी कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है और स्कंद जी को बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प धारण किए हुए है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और इसी कमल के पुष्प पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा गया है। इनका वाहन सिंह है और जब जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब मां संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है और 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से बुरी ताकतों का नाश होता है, बुरी नजर से मुक्ति मिलती है, असंभव काम भी संभव हो जाते हैं और देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाला है। एक बार तारकासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजेय जीवन का वचन ले लिया, जिससे उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक न दिन जाना पड़ेगा, तो तारकासुर ने कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो भी तो शिव जी के पुत्र के हाथों हो। तब ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही होगा। तारकासुर ने सोचा कि शंकर जी तो ब्रह्मचारी हैं, ध्यानी हैं, कभी विवाह करेंगे नहीं, तो उनका कभी पुत्र होगा नहीं, तो उनकी मृत्यु का कारण कौन बन सकता है। तारकासुर अब खुद को अजेय मान चुका था और उसने संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु, तारकासुर ने तो पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया है, आप विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत नहीं होगा। और देवताओं के आग्रह पर तब शंकर भगवान ने साकार रूप धारण कर पार्वती माँ से विवाह रचाया और शिव पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और कार्तिकेय जी का नाम स्कंद कुमार भी है और स्कंद कुमार ने ही तारकासुर का वध करके फिर संसार को अत्याचार से बचाया और इनकी माता होने के नाम ही माँ पार्वती का नाम स्कंद माता पड़ा। और कहते हैं स्कंद माता के कारण ही माँ बेटों के संबंध की शुरुआत हुई और स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियों का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। बुरी से बुरी बीमारी हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, जैसी बीमारियों से जो विशेष रूप से पीड़ित लोग हैं, उन्हें स्कंद माता की पूजा आज के दिन अलसी चढ़ा करके करनी चाहिए। अलसी के बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स भी जिनको आप कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स चढ़ा करके आप इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है और इनके साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। अलौकिक प्रभा मंडल प्रति क्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करते हैं।
एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करनी चाहिए। माँ से अपने दुखों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। मोक्ष का मार्ग इससे सुलभ होता है। और आज के दिन साधक को विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र को जागृत करने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इनकी आराधना से ही मीठी वाणी की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। और इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों को त्याग कर वह पद्म आसन मां स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित हो जाता है। साधक को मन में एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण जो लोग करना चाहते हैं, वो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं, वो विशुद्धि चक्र की आज साधना जरूर करें। और इस चक्र का भेदन करने के लिए माँ की सबसे पहले विधि सहित पूजा करें। माँ को स्नान आदि करा सकते हैं, वस्त्र धारण करा सकते हैं। माँ को पीली चीज़ों का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए। आज के दिन पीला ही श्रृंगार कीजिए और कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठ करके माँ को आप पीले ही पुष्पों से उनका श्रृंगार कर चंदन का इत्र लगाइए। माँ को कुमकुम तिलक आदि कीजिए, धूप दीप कीजिए। इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और बोले सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम। इस प्रकार से स्कंद माता की पूजा करिए पंच उपचार। और कहीं कहीं पर भक्तजन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। और जो भक्त देवी स्कंद माता की इस प्रकार भक्ति सहित पूजन करता है, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है, मन की मुराद पूरी होती है, सुख शांति समृद्धि होती है। यदि किसी के साथ अनावश्यक बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, जीवन में गलत हो रहा है, बार बार बाधाएं आ रही है, हर चीज बिगड़ जाती है, काम में बाधाएं आती है, जीवन में बाधाएं आती है, व्यापार नुकसान दे रहा है, दुकान आदि है बार बार बंद हो जाती है, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी विवाह फिक्स होते हैं बार बार टूट जाते हैं, संतान बाधा होती है, हर प्रकार की, कभी लगता है कोई किसी ने कुछ बांध दिया है, किसी ने कुछ किया धरा है, मन हमेशा बेचैन रहता है, बार बार दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ना बाधाओं पे बाधाएं आती है, परेशानियां आती जा रही है। तो आज के दिन रात्रि में आपको एक काम करना है, बड़ा आसान सा, कुछ नहीं करना। एक आसन लगाइए, लाल रंग का आसन, और घर के ईशान कोण या दक्षिण दिशा में दुर्गा माँ का भी प्राकट्य माना गया है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में बैठिए। थोड़े से लौंग ले लीजिए, गिनती नहीं बता रही हूँ, वैसे 36 लौंग लिए जाते हैं, पर आप थोड़े से लौंग ले लीजिए, एक चमची जैसे। एक अनार हो तो अनार ले सकते हैं, नहीं हो अनार तो कोई बात नहीं, थोड़े अनारदाना है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी किशमिश भी ले सकते हैं। थोड़े कपूर ले लीजिए, 6-7 कपूर की टिक्कियाँ ले लीजिए। और अगर आपका कारोबार बहुत बुरा चल रहा है, और लौंग कपूर के अलावा आप अमलताश के फूल, मुझे पता है वो आपको नहीं मिलेंगे शहरों में, कोई साधक के पास हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पीला पुष्प हो वो मिला लीजिए थोड़ा बहुत। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसमें कठिनाई आ रही है, आप बार बार अपनी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है, तो मूली के टुकड़े आज थोड़े बहुत पतले पतले मूली के टुकड़े कर लीजिए, वो आप हवन सामग्री में मिला सकते हैं। थोड़ी सी हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी हल्दी आपको मिक्स करनी है, कम से कम 2 से 4 चम्मच हल्दी आपको लेनी है। हल्दी की गांठ हो तो 8 हल्दी की गांठ कम से कम लेनी है। 800 ग्राम चावल आप ले सकते हैं। इसमें सभी हवन सामग्री इस तरह से तैयार कर लीजिए। और इससे फिर आपको ओम स्कंद माता दिव्यै नमः, ओम स्कंद माता दिव्यै नमः ये बोलते हुए आपको हवन में आहुति देनी है। दोस्तों, आप अपनी मनोकामना बोलते हुए सच्चे दिल से इस प्रकार से अपने घर में छोटा सा हवन कीजिए। हवन के लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो हवन पात्र है तो बहुत अच्छी बात, उसमें आम की लकड़ियां, थोड़े से कपूर, रुई की बाती आदि डाल करके आप हवन कीजिए। अगर नहीं है तो छोटे से किसी मिट्टी के बर्तन में भी आप हवन कर सकते हैं। कोई गमला ले लीजिए, उसमें थोड़े गोबर के गंडे जला करके भी जोत की तरह आप उसमें आहुतियाँ दे सकते हैं। या कहीं पर भी आप सावधानी से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें माता के मंत्र बोलते हुए आहुति दे। ध्यान रखें जिस जगह हवन करेंगे वो साफ जगह हो, शुद्ध जगह हो, और जूठी मूठी चीज़ों में हवन ना करें। ये नहीं कि गुरु माँ ने बोला है कि आप हवन कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप कहीं भी बैठ के किसी भी पात्र में हवन कर लेंगे। सावधानी पूर्वक हवन को कीजिए और इस प्रकार से माँ की आराधना कीजिए। नवरात्र में पंचम स्कंद माँ महारानी स्वरूप को ध्यावे ध्याने ज्ञानी।
कार्तिकेय को गोद में लिए करती तू अनोखा प्यार, अपनी शक्ति देकर हम में भी कर दे रक्त संचार। भूरे सिंह पर बैठकर तू मंद मंद मुस्काती, कमल के आसन पर बैठी मैया तेरी शोभा बरनी न जाती। आशीर्वाद की मुद्रा मन में मेरे भरे उमंग, कीर्तन करता दास से छोड़ के नाम का रंग। जैसे रूठे बालक की सुनती माँ तू पुकार, मुझको भी दे दे वो प्यार मैया मत करना इनकार। मुझको भी दे दे प्यार मैया मत करना इनकार। बोलिए स्कंद माता मैया की जय। थोड़ी सी हल्दी आज के दिन आप लेकर के इससे मुख्य द्वार पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। जो केला आदि आप चढ़ाएंगे वो गौ माता को खिला सकते हैं। इस प्रकार से और कुछ नहीं तो मैंने कथा सुनाई है, स्वयं भी सुनिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले। माँ स्कंद माता आप सभी के जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।